तो शुरू करते हैं फ्रॉम का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 2, जहां पर हमने अब तक देखा इस सुपरनेचुरल टाउन के अंदर कुछ भी होने लग रहा है। रात को मॉन्स्टर्स आते हैं, साइको लोग लोगों को मार डालते हैं और हाल ही में इस टाउन में कुछ नए लोग आए थे। जेड, जिम, टैबिथा, ईथन और जूली, जो डरे हुए हैं इस टाउन में आने के बाद। और यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे और कुछ थ्योरीज हैं जिन्हें मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अमेजिंग सा कमेंट करें इस सीरीज और मेरे चैनल के बारे में, जिससे मैं आपके लिए और अमेजिंग सीरीज और मूवीज लाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने देखा आरवी के पास मॉन्स्टर धीरे धीरे अप्रोच करने लग रहे थे। ईथन अब खतरे से तो बाहर है बट बहुत पेन में था। यहाँ पर जिम बाहर से आने वाली आवाजों को सुन के लगता है कि शायद उनकी हेल्प करने के लिए लोग आ चुके हैं और उन्हें गेट खोलना चाहिए। बट तभी बॉयड उसे रोकता है और समझाने लगता है कि ये दोस्त नहीं है, अगर तुमने गेट खोला तो ये तुम्हें जान से मार देंगे। मैनिपुलेट मत हो इनकी बातों में आके, ये टेलिस्मेंट की वजह से हम बचे हुए हैं और ये टेलिस्मेंट हमारी प्रोटेक्शन करता है एक सराउंडेड एरिया के अंदर। यहाँ पर जिम कुछ समझ तो नहीं पा रहा था बट बॉयड के कहने पे शांत बैठता है। पर जिम को लगने लगता है कि तुम्हारे पास गन है तो अगर कोई हमला करे तो अटैक कर देना। बट बॉयड का कहना था कि गन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उन्हें सेफ रहने के लिए अभी अंदर ही रहना पड़ेगा। यहाँ पर क्रिस्टीन थोड़ी डरी हुई थी और बॉयड उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसको बोलता है कि तुम्हें उनकी आवाज से मैनिपुलेट नहीं होना है, वो तुम्हें भटकाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे बट क्रिस्टी तुम्हें मैनिपुलेट नहीं होना है। ये सुन के थोड़ा जिम भी समझने लगा था कि शायद ये नॉर्मल दुनिया नहीं है और अब उसे वही करना पड़ेगा जो बॉयड कहेगा। जहां अब क्रिस्टी ईथन के पैर से वो रॉड निकालती है और उसको फर्स्ट एड देने की कोशिश कर ही रही थी। नेक्स्ट मोमेंट पे हम देखते हैं वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी 3rd ईयर की, बट वो इस टाउन में आ गई है और जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज करके वो लोगों का इलाज किया करती है। नेक्स्ट मोमेंट पे हम ईथन को देख पाते हैं जो धीरे धीरे होश में आने लगा था और वो अपने विजन्स के बारे में बताता है कि किस तरह उसको एक लेक दिखाई देती है टीयर्स की, कोई ड्राइंग है दीवारों के ऊपर जो क्रियोन से बनाई हुई है और वो अभी भी ड्रॉ करने लग रहा है जो चीजें उनके साथ होने लग रही हैं। वो उनको देख पा रहा है, समझ पा रहा है कि वो किस सिचुएशन में है। उसी मोमेंट पे हम विक्टर नाम के बंदे को देख सकते हैं कॉलोनी हाउस के अंदर, जो इनकी पेंटिंग बनाने लग रहा था पूरे क्रैश के ऊपर अपने घर में बैठे हुए। मतलब विक्टर को कहीं ना कहीं विजन्स दिखते हैं जिनको वो ड्रॉ करना शुरू कर चुका था। और अदर साइड पे हम देखते हैं जूली, टेबिथा और बाकी सबको जो गाड़ी में टाउन की तरफ बढ़ ही रहे थे बट तभी बॉयड के लगाए ट्रैप में फंस के अपने टायर फाड़ लेते हैं और फिर पैदल इस बारिश में जल्दी से कॉलोनी हाउस की तरफ भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए, जहां पर ये मॉन्स्टर्स उनका पीछा कर रहे थे। इसी मोमेंट पे जेड तो बेहोशी हो चुका था और उसको जबरदस्ती घसीटते हुए वो कॉलोनी हाउस तक पहुंचते हैं बट कॉलोनी हाउस के लोग उनके लिए गेट खोलने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनके रूल थे कि रात में कोई भी आए वो गेट नहीं खोलेंगे। बट वहां पर एलिस भी बाहर था जिसके लिए फातिमा रिक्वेस्ट करने लगती है और एट लास्ट डोना मान जाती है उन्हें अंदर लेने के लिए। इस मोमेंट तक कैनी बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था प्रीस्ट के साथ में और वो एक मॉन्स्टर पे शूट भी करता है बट उसका उन पे कोई असर नहीं हो रहा था। जैसे ही अंदर पहुंचते हैं डोना उन्हें प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहती है और एलिस को फोर्स करती है कि वो जूली और टैबिथा को बांधकर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दे। ये देख के वो डरे हुए थे बट डोना के रूल्स सब कोई फॉलो करते हैं इस घर में। ये देख के कैनी बिल्कुल भी खुश नहीं था बट वो कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि वो टाउन का कॉप है ना कि कॉलोनी हाउस का। कॉलोनी हाउस और टाउन के लोगों की वैसे ज्यादा बनती भी नहीं है जो हमको देखने को साफ मिल रहा था। और वहीं जेड की हालत और खराब थी, वो बेहोशी की हालत में था, शायद नशे में था। उसको बांधकर कॉलोनी हाउस में बेड पर पटक देते हैं और टैबिथा को डोना लेके जाती है बातचीत करने के लिए। यहाँ पर वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि अगर वो उसकी रोप खोलेगी तो यहाँ से टैबिथा भागेगी नहीं। यहाँ पर टैबिथा रस्सी खुलते ही भागने की कोशिश करती है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बट डोना उसे रुकवाती है एक गनमैन के हाथों और एक्सप्लेन करने लगती है कि जब तक वो चाहे यहाँ पर रह सकती है बट उसे कोऑपरेट करना पड़ेगा और उससे पहले बातचीत करके सब कुछ सुलझाना है और तभी अपनी बेटी से जाके मिल सकती है। और बताने लगती है इस टाउन के बारे में, जिस सिचुएशन में अभी टैबिथा है उस सिचुएशन में हर कोई इस टाउन में रह चुका है, हर कोई उसी के तरीके से इस टाउन में आया था, घबराया हुआ, डरा हुआ अपनी फैमिली के लिए। बट ये सुपरनेचुरल टाउन किसी को भी वापस जाने नहीं देता है। वो भी अपनी सिस्टर के साथ इसी टाउन में आई थी बट वो लकी थे कि वो दिन में आए हैं, वो और उसकी बहन तो रात को आए थे और उनके साथ हॉरिबल थिंग्स हुई थी।
ये सुन के टैबिथा कुछ समझ नहीं पा रही है और सुनने लगती है डोना की पर्सनल स्टोरी को, जहां वो बताती है वो और उसकी बहन हंटिंग के लिए निकले थे। उसकी बहन बहुत ज्यादा स्टबन थी और गलती से वो पेड़ उनके रास्ते में उन्हें नजर आया। उसके बाद वो इसी लूप में फंस के रह गए जैसे कि वो फंसे हैं, सबको पेड़ ही नजर आता है। उसके बाद वो उल्टा मुड़ते हैं और इस टाउन के अंदर आ जाते हैं। वो बार बार टाउन को क्रॉस करते रहे, बट रात को मॉन्स्टर्स बाहर आए जो उन पे स्माइल कर रहे थे। ये देख के उसकी बहन को गुस्सा आया और उसने गाड़ी से कुचलने की कोशिश की और बाद में गन से उन्हें मारने की भी कोशिश की, बट गन से उन पे कोई असर नहीं पड़ा और उसकी बहन को उसी के सामने उसको मार डाला। यहाँ पर वो इतनी डर चुकी थी कि जंगल में जाके छुप गई और वो सिर्फ अपनी बहन की चीखें सुन पा रही थी पूरी रात, जहां पर उन मॉन्स्टर्स ने उसकी बहन को जान से मार दिया। ये सुनकर टैबिथा घबरा चुकी थी और डोना बताती है कि अब 3 साल 6 महीने और 17 दिन हो चुके हैं, बट अभी भी वो अपनी बहन की उन चीखों को सुन पाती है। और ये डरावना है, बट ये रियलिटी भी है इस टाउन की, जो धीरे धीरे टैबिथा को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये सुन के पूरी तरह से टैबिथा डर चुकी थी कि उसकी इतनी अमेजिंग लाइफ एक ही मिनट में कैसे इस टाउन में आते ही खत्म होने लग रही है। वहीं हम देखते हैं जूली को, जो डर चुकी थी विक्टर के आने से, क्योंकि थोड़ा क्रीपी बिहेव कर रहा था। बड़ा होने के बाद भी वो बच्चों जैसा बिहेव करता है। एक छोटा सा लंच बॉक्स लेके पूरी जगह पर घूमता रहता है क्रियोन से ड्राइंग करते हुए। इसे देखकर फातिमा उसे उससे दूर करती है और जूली को रिक्वेस्ट करती है कि अगर वो भागे ना तो वो उसकी रस्सी खोल सकती है। यहाँ पर जूली प्रॉमिस करती है और फिर फातिमा लेके जाती है उसे उसके कमरे में, जहां पर बहुत ब्यूटीफुल ड्राइंग्स बनाई हुई थी फातिमा की और नेचर की उसके बॉयफ्रेंड एलिस ने। ये देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज थी कि ये जगह स्केरी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और तभी फातिमा एक्सप्लेन करती है कि अगर वो एक साथ हैं तभी ये जगह ब्यूटीफुल है, वरना ये बहुत लोनली प्लेस भी हो सकती है। तो जूली अगर उन्हें ज्वाइन करे और एक्सेप्ट करे इस रियलिटी को कि वो इस टाउन में आ चुके हैं, तो ये सबके लिए अच्छा होगा। और वो एक ब्यूटीफुल सा सीन दिखाती है पूरे टाउन का, कॉलोनी हाउस से एक ब्यूटीफुल नाइट सीनरी को। ये देखकर जूली थोड़ी काम डाउन हो चुकी थी। और वहीं कॉलोनी हाउस में हम केनी को देख पाते हैं, जो बिल्कुल भी खुश नहीं था। ये किस तरह टैबिथा और जूली को उनने बांध के रखा, बट केनी को प्रीत शांत करता है और एक्सप्लेन करता है कि ये उनका एरिया नहीं है, कॉलोनी हाउस के रूल डिफरेंट है और ऐसे ही चीजें होती होंगी यहाँ पर। नेक्स्ट मोमेंट पे एलिस आता है, जिससे केनी का आर्ग्यूमेंट होने लगता है, बट तभी एलिस का कहना था कि यहाँ पर डोना की चलती है और वही रूल बनाती है, इसमें वो कुछ नहीं कर सकता है। वो सिर्फ उनको बताने आया था कि उनके बेड रेडी है और वो कुछ ड्रिंक्स लेकर अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और फिर कैनी बताता है अपनी पर्सनल स्टोरी, किस तरह उसके फादर के उसके इतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, बट चेस खेल खेल के जिसे उसके डैड उस पर पहले फोर्स किया करते थे वो अच्छा फील करता है। यहाँ पर उसके डैड को डिमेंशिया था और यहाँ पर क्रिस्टीन उसकी बहुत अच्छे से केयर तो कर रही है, बट वो थोड़ा ट्रॉमेटाइज है कि कभी उन्हें वो खो ना दे, क्योंकि वो कई बार गेट खुला छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे वो बहुत डरा हुआ है। और नेक्स्ट ही मोमेंट पे एक्सप्लेन करता है कि मेगन और लॉरेन की डेथ के बाद तो वो पूरी तरह से टूट चुका है, वो किसी और को मरते हुए अपने आंखों के आगे देखना नहीं चाहता है। बट टाउन में हम देखते हैं सैरा ने तो मार दिया था उसने बंदे को और अब वो उसको कट करने के लिए आगे बढ़ती है, बट तभी हमें पता चलता है कि सैरा नहीं है, उसके माइंड के अंदर ये वॉइसेस हैं जो उससे सब कराने लग रही थी। वो उसे फोर्स कर रही थी उसको मारने के लिए और अब वो उसे मैनिपुलेट कर रही है कि वो उसको काट कर देखे। यहाँ पर सैरा डरी हुई है, सहमी हुई है, बट ये सब उससे कोई जबरदस्ती करवाने लग रहा था। वहीं नर्स और केनी के डैड उसी बिल्डिंग में नीचे चेस खेलने लग रहे थे, जो एक्सप्लेन करते हैं कि उसका बेटा अमेरिकनाइज्ड हो चुका है। उसने अपना नाम भी केनी रखा हुआ है जो उसका रियल नाम नहीं है, और वो टूटी फूटी इंग्लिश ही बोल पाते हैं अमेरिका आने के बाद, और वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा मिस करता है, काश कि वो उसके पास हो। यहाँ पर वो डिमेंशिया की वजह से अजीब सा बिहेव करता है, बट तभी नर्स उसे काम डाउन करती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो सो जाए, कल वो केनी से उसे मिला देगी। जैसे ही नर्स ऊपर उस नए पेशेंट को चेक करने जाती है तो देखती है कि उसके पूरे बॉडी पे ब्लड लगा हुआ है और वो मर चुका है। ये देख के वो घबरा के अपनी प्लेट तक नीचे गिरा देती है और भागती है डोर की तरफ देखने के लिए, ये क्या पता ये किसी मॉन्स्टर ने किया हो। हम देखते हैं फ्रंट डोर खुला हुआ है और दो मॉन्स्टर स्माइल करते हुए अंदर आने लगते हैं। यहाँ पर नर्स अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट की तरफ भागती है और यहीं पर सीन कट होता है और हमें थियोरेटिकली पता चलता है कि ये डोर शायद सैरा ने खुला छोड़ा होगा अपने क्राइम्स को छुपाने के लिए। यहाँ पर ये थ्योरी बनती है जिसके बारे में हम आगे देख
देखते हैं जहां पर सैराई एक्सेप्ट करती है खुद को क्लीन अप करने के बाद अपने भाई के सामने, जहां पर वो एक्सप्लेन करती है कि उसकी चॉइस नहीं थी, बट ये आवाजें उसको ये करने के लिए कह रही थी, उसे करना पड़ा। अगर वो ये सब करेगी तो वो उसे घर जाने देगी। यहाँ पर उसका भाई उसे काम डाउन करता है और बोलता है कि वो ये अपने सीक्रेट किसी को ना बताए और अपने ऊपर कंट्रोल करे। वहीं पर आरवी पे हम देखते हैं जिम उस टोन को निकाल के देखता है कि ये कैसे उन मॉन्स्टर्स को रोकता है, बट जैसे ही वो निकलता है यहाँ पर मॉन्स्टर उन पर अटैक करते हैं। बट ये तो सिर्फ एक ड्रीम था क्रिस्टी का, क्योंकि उसे डर था ये जिम कभी वो पत्थर उतार ना दे, बट उसने नहीं उतारा और सुबह हो चुकी थी। यहाँ पर अब उनको रेस्क्यू करने के लिए बाकी लोग आ चुके हैं। टैबिथा अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश है, इमोशनल है मिलकर, जहां पर अब उनके बेटे की जान भी बच चुकी है और अब वो वापस टाउन की तरफ भी वापस बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर कैनी उन सबको छोड़कर सीधा अपने फादर से मिलने जाता है और देखता है कि डोर खुला हुआ था। अंदर भाग के देखता है तो नर्स और उसके डैड दोनों को मॉन्स्टर्स ने मार दिया है। ये देख के वो बिल्कुल टूट चुका है और गुस्से में जाके लकड़ियां काटने लगता है अपने गुस्से को निकालने के लिए। यहाँ पर बॉयड उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है, बट केनी पूरी तरह से टूट चुका था। उसे अब लकड़ियां चाहिए जिससे कि वो एक नया चेस बोर्ड बनाए। जो उसके डैड वाला चेस बोर्ड था उसकी लकड़ी में उसके डैड का ब्लड एब्जॉर्ब हो चुका है, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा इमोशनल था। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं वो एक्सप्लेन करता है कि जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो भागते नहीं है उनके पीछे, बल्कि धीरे धीरे चलते हुए आते हैं एक चेस की तरह। वो धीरे धीरे आपको घेरते हैं, आपको इमोशनल टॉर्चर करते हैं और उन्हें पता है कि आप सिर्फ 2-3 कदम ही चल पाते हो और आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये देखकर वो समझ पा रहे थे कि किसी तरह का इल्यूजन है दुनिया जिसके अंदर वो फंस चुके हैं, जिसे बॉयड भी अब समझ पा रहा था और अब वापस अपने ऑफिस में जाके की देख पाता है जिसपे उसका नाम लिखा हुआ था। यहाँ टैबिथा की फैमिली अब कॉलोनी हाउस में जा चुकी है सेफ्टी के लिए और ईथन को अब एंड में नजर आता है एक बॉय जो व्हाइट कपड़ों में था और उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा है। मतलब इस सुपरनैचुरल टाउन में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। रात को मॉन्स्टर्स आते हैं, लोगों को विजन्स भी आते हैं और वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे को मारे जिससे कि वो बाहर निकल सके, बट रियलिटी में अब तक बाहर तो कोई निकला नहीं है। मतलब कोई भी इविल चीज उन्हें मैनिपुलेट कर रही है तो कोई अच्छी चीज है जो उनको डायरेक्शन दिखाने की भी कोशिश कर रही है। देखते हैं कौन जीतता है, बट आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आपका सामने ऐसे मॉन्स्टर से हो तो आप क्या करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें मेरा चैनल। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।